बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान के साथ एक दफ़ा फिर सारा कबीर आपके साथ मौजूद है। ईद की आज ईद कह रही हूँ, रमज़ान की आज 28वीं तारीख है और ईद की शॉपिंगें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, मेरी भी चल रही हैं, इसीलिए जहन में सिर्फ ईद और ईद ही रह रही है। लेकिन यहाँ पे मैसेज ज़रूर दूँगी कि प्लीज़ ईद की तैयारियों में अपने रमज़ान की जो आखिरी के कुछ रोज़े हैं उसको खुदारा बिल्कुल वेस्ट ना करिएगा। अभी से हम इतनी ज़्यादा वो प्रिपरेशन में लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे रमज़ान की जो फ़राइज़ हैं वो हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी हम ईद की तैयारियों की बात करते हैं, हम या तो मेकअप की बात करते हैं या तो कपड़ों की बात करते हैं। अब आई अंडरस्टैंड कि ईद की तैयारी में सबसे मेजर पार्ट यही होता है कि हमारे कपड़े रेडी हो जाएं, क्योंकि दर्जी बहुत रुलाते हैं, आखिरी दिन तक रुलाते हैं। चांद रात के भी दिन रात के बाद ईद की सुबह पर अपनी ईद की नमाज से कुछ घंटे पहले ही आपका वो वक्त आता है जब आपको कपड़े मिल रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा आज हम कपड़े और मेकअप के साथ साथ जो डिस्कस करना चाहूँगी वो एक और एंगल है, जो कि खाने वाला। अब ईद के लिए ईद के दिन आप क्या पकाएंगे? बहुत सारे लोगों के यहाँ रात को, चांद रात को ही खाना बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ ईद की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खाना बन रहा होता है। तो आपके यहाँ क्या बनता है? अब जब हम खाने की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी ग्रोसरी भी करनी पड़ती है। बाय द वे, आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि कल मैंने अपने घर में जब टमाटर ख़रीदे हैं अपने घर के लिए, तो वो 1 किलो 150 रुपये का मिला, 1 किलो टमाटर। एंड आई वाज लाइक, भाई ये क्यों हुआ है? तो मुझे इसमें पता चला है कि बाजी ईद है, ये तो डिमांड एंड सप्लाई। तो मैंने कहा कि देखिए आप कुछ तो कम करें। तो उसमें मुझे सुनने को मिला कि बाजी देखिए ये तो बहुत कम है। मैंने कहा मैं अगर आपको प्राइस लिस्ट दिखा दूँ तो बोलते बाजी आप भी जानती हैं कि प्राइस लिस्ट के मुताबिक तो कभी नहीं होता। ये एक सब्ज़ी वाला बहुत क्लियरली बोल रहा है। तो वो जो तमाम लोग कहते हैं ना, हमने सो कॉल रेट किए, प्राइस लिस्ट के हवाले से सब्ज़ी होनी चाहिए तो फ्रूट होना चाहिए, वो कहाँ है? आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ हर कोई अपनी मर्ज़ी का रेट लग रहा है और एंड कंज्यूमर जो है वो बेचारा पिस रहा है। तो जहाँ ईद की खुशियाँ होनी चाहिए, वहाँ बड़ों को, ख़ास तौर पे जो कमाने वाले बड़े होते हैं, उनको टेंशन होती है कि अल्लाह किसी तरीके से पूरा हो जाए और ये त्यौहार खुशी खुशी सुकून के साथ, बरकत के साथ निकल जाए, क्योंकि बहुत ऑफ कोर्स मैनेज करना होता है। जहाँ पे ये बात है वहाँ पे ऑफ कोर्स एक और एंगल भी है, ईदी। बच्चों को ईदी भी देनी होती है। पिछले साल जितनी दी है उसमें हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन का इफेक्ट डाल के थोड़ा बढ़ा के ईदी देना पड़ेगा, वरना बच्चे बोलेंगे आई एम सॉरी, इतने में क्या आता है? बहुत टेंशन्स हैं। आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग। बट अब ये तमाम चीज़ों की तैयारी आज करनी है आप लोगों को। आज लास्ट बैंक का वर्किंग डे है और मैं जब सुबह आ रही थी, मैं देख रही थी सबसे ज़्यादा रश बैंकों के बाहर हो रहा है। बहुत आराम से, ख़ास तौर पे वो लोग जो अगर पैसे निकल रहे हैं बैंकों से, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, इधर उधर देख कर करिए, सिक्योरिटी की कंडीशन का ख्याल रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि ईद से पहले रमज़ान की शॉपिंग के दौरान कितने वाक़यात बढ़ जाते हैं। तो आज जब हम ईद की तैयारियों के हवाले से बात करें, हमें इन तमाम चीज़ों को सोचना है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आके टक 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 करता है और बोलता है दे दो सब कुछ, तो आपके जेब में कितने गड्डी हैं उस वक्त, शॉपिंग के लिए कितने गड्डी हैं, मोबाइल कौन सा है आपके पास। हमें तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखना है। फिर ग्रोसरी शॉपिंग के हवाले से बात करेंगे। आपके घर में क्या क्या बन रहा है ईद के दिन, मुझे ज़रूर बताइएगा। कपड़ों की शॉपिंग हुई है कि नहीं हुई है, मेहंदी लगाने जाना है कि नहीं जाना है, ढेर सारी गुफ्तगू करनी है। बहुत मज़े मज़े के मेहमान भी हमारे पास। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं। आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। आज के दिन का सवाल भी बताऊंगी और टॉपिक के हवाले से एक दफ़ा फिर रिपीट भी करूंगी कि आज हम बात करें ईद की तैयारियों के हवाले से। क्या आपकी ईद की तैयारियां हो चुकी हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि उसके बावजूद रमज़ान में बहुत रश होता है मार्केट में। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर चीज़ हम ले लेते हैं, फिर भी इफ्तार के टाइम पर सबसे ज़्यादा रश होता है, इफ्तार के बाद मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो माशाल्लाह रौनकें बड़ी बहुत सारी हैं और
अच्छी भी लगती हैं, लेकिन हो क्या रहा है और भी बहुत सारी टेंशन्स भी बढ़ रही हैं, महंगाई भी हो गई। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डिज़ाइनर्स भी आज मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या हर साल में इनका जो हमारा जनरली जो इन्फ्लेशन होता है उसका इफेक्ट अपने वार्डरोब में भी डालते हैं, कॉस्टिंग में डालते हैं या नहीं डालते, और एंड कंज्यूमर पे कितना हिट होता है। आज के दिन का सवाल बताते चलूँ ताकि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं कॉल करके जवाब भी बता सके और जीत सकेंगे हमारा आज के दिन का गिफ्ट हैम्पर। क्वेश्चन बहुत आसान है, सोचेगा लेकिन इस पर ज़रूर। किस सूरे में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? कुरान शरीफ के किस सूरे में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आया है? तो ज़रूर बताइएगा हमें। हमारे पास मेहमान है, मुलाकात करवाती हूँ। एक ऐसी हमारी दोस्त है जो वैसे हम बहुत बुलाते हैं, लेकिन इस रमज़ान में फॉर सम रीज़न वो इतनी बिजी रही हैं माशाल्लाह से कि उनके पास टाइम ही नहीं था हमारे पास। तो हमने कहा भाई जाते जाते 1-2 दिन रह गए हैं, खुदा के लिए आ जाएँ। लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली ब्यूटीफुल फ्रॉम आइजल ज़टाया वी हैव विद अस सदफ सलमान। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी बहुत मेहरबानी, आप वक्त निकाल के आ गई फाइनली। थैंक यू, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था। जस्ट लव द वे यू इंट्रोड्यूस मी। ये तो सच्ची बात है, आप दोस्त भी हैं, आप आती भी हैं, लेकिन आप इस दफा आई एम अ पार्ट ऑफ बहुत देर कर दी आपने। आई एम सो सॉरी, बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। आई जस्ट फील इट्स लाइक माय फैमिली। तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ और यू लुक ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। थैंक यू लाइकवाइज, आई कैन से द सेम फॉर यू। अच्छा जी, अब जब खवातीन मिल जाती तो ऑफ कोर्स तारीफ़ शारीफ़ तो शुरू हो जाती है, वो भी अगर दोस्तें मिल जाएं तो आप सोचें। लेकिन हमने सोचा हर दफ़ा एक कंप्लेन आती है कि आप लोग हमेशा बात करते हैं अगर कपड़ों के हवाले से तो औरतों के हवाले से बहुत बात की जाती है, उनके फैशन, उनके ट्रेंड्स, उनका स्टाइल, वो कौन सा कलर्स पहने। क्या हम मर्द हजरात नहीं हैं? क्या हम टीवी नहीं खोलते हैं? तो बिल्कुल आप भी देखते हैं, और ऑफ कोर्स जब चूँकि हम रमज़ान ट्रांसमिशन है तो उसमें तो ऑफ कोर्स मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज वो तमाम मर्द हजरात जो भी देख रहे हैं या वो ख़वातीन जो भी देख रही हैं और उनके बेटों के, हस्बैंड्स के, फादर्स के कपड़े अभी नहीं हुए हैं और आप करना चाहते हैं, तो वी शुड नो कि फैशन में क्या इन है क्या नहीं। लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव अ डिज़ाइनर विद अस। लेट्स वेलकम बाबर अनवर। अस्सलाम वालेकुम बाबर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू माय शो, वेलकम ऑन आवर सेट। पहली दफ़ा आप आए हैं? या आई एम फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू डॉन। है ना? इंशाल्लाह वी रियली होप कि आपका आज का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहे, तो इंशाल्लाह फिर आप आते रहें, क्योंकि बहुत सारे जो मर्द हज़रात हैं वो यही कंप्लेन करते हैं कि हमारे फैशन के हवाले से कोई नहीं बताता। तो मैं चाहूँगी आज सदफ, आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री कि आज हम शुरुआत कैसे तो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, आज हम जेंट्स फर्स्ट करेंगे। सही है ना? इट्स ऑल राइट, इट्स गुड। आज मर्दों का दिन है, लेट्स सेलिब्रेट दैट। बेचारे वैसे इतना काम करते हैं, भागम भाग, और अभी ईद के जो पहली सारी तैयारियां होती हैं, ये ईदी ला दो, वो ला दो, ये तमाम चीज़ें फादर्स करते हैं, हस्बैंड्स करते हैं। और तो वैसे बाबर मुझे बताइए, ईद की तैयारी होगी मेरी? हाँ मेरी तो ईद की तैयारी होगी मोस्ट प्रोबब्ली। कुछ भी जो रेडीमेड होगा वो पहन लेंगे। नहीं, अब हमारे लिए नॉर्मली ईद ऐसी ही होती है कि बस इन द एंड ऑफ द डे बस जो दिल करा वो यू गेट इट मेड फॉर योरसेल्फ और आपने पहन लिया, दैट्स इट। तो क्या पहनने वैसे? व्हाट कलर आर यू वेयरिंग? आई एम सुन ले, सब सुन ले। आई हैव 4 to 5 आई हैव मेड फॉर माय सेल्फ। आई एम नॉट श्योर व्हाट आई विल वेयर। आई विल वेयर ईद की सुबह तो आई विल वेयर व्हाइट मोस्ट प्रोबब्ली, व्हाइट, हां, नमाज के लिए। उसके बाद आई हैव डार्क इंडिगो ब्लू and I have chosen one brown and I have chosen one green. तो ये सारे वो कलर्स हैं जो इन है, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो these are basically the colors, इसके अलावा और कोई कलर्स? Colors normally men's wear में we have a very limitations of colors because हमारे पास एक certain 10 colors या 12 colors होते हैं जिसमें we have to play with it. तो वो नॉर्मली वही हमेशा से चलते आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो उसमें 1-2 शेड्स ऐड हो जाते हैं कि अगर ग्रे में थोड़ा लाइट हो गया या थोड़ा सा डेनिम टाइप ऑफ कलर आ गया तो मोस्ट प्रोबब्ली वेरी लिमिटेड विद द कलर्स मेंस वेयर के अंदर। वो एक ट्रेडिशनल कलर चलते हुए आ रहे हैं। पिंक शिंक भी तो पहनते हैं आजकल, येलो, पिंक। आई सीरियसली अगेंस्ट इट बिकॉज़ बहुत थोड़ा ज़्यादा गर्लिश हो जाता है। पिंक एंड ब्राइट येलो, आई हैव सीन पीपल वेयरिंग ब्राइट येलो, बट सम मेन रियली कैरी देम ऑफ. Nice. Some can carry them off, but not exactly all the Pakistanis. You know, there's like थोड़े से लोग हैं जो they can carry their self. अच्छा, स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो आपने कलर्स तो बता दिए, what kind of clothes, like क्या डिजाइनिंग क्या इन है यार? पहले in men's wear used to be very gaudy, मतलब थोड़े heavy clothes ज़्यादा लोग प्रेफर करते, but now the trend has changed. ज़्यादातर simple और decency की तरफ ज़्यादा आ रहा है. Mostly people are liking the plain clothes. बहुत ज़्यादा embroidery नहीं, embroidery अभी थोड़ी out of the side down हो गई है because it's hot weather. Yes. तो कुछ भी चीज़ heavy gaudy चीज़ will not work.
तो ये वाला हिसाब है कि एक लोगों को होता है ना आंखों को देख के भी चीज़ को ये तो गर्म है कि इस वजह से भी अभी तो लाइक कॉलर्स के ऊपर हल्के फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी चल रही है, कॉलर्स के ऊपर कंट्रास्टिंग चल रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ पाइपिंग वन टोन चल रहा है, शलवार कमीज एक ही कलर की। या मोस्ट प्रोबेबली दिस कुर्ता शलवार द डिफरेंट थिंग और कमीज शलवार एक डिफरेंट चीज होती है। आई एम वेयरिंग कमीज शलवार राइट नाउ, इट्स विद द सेम शलवार। व्हेन यू हैव द गोल दामन एंड शेरवानी कलर और शर्ट कलर व्हाटएवर यू वांट, that's called kameez shalwar when you wearing the same shalwar. ठीक है। But kurta is different, जैसे आपने बताया येलो you wearing उसके नीचे आपने white शलवार पहनी हुई, that is totally different. अच्छा पैंट्स भी तो एक ज़माना था, इस वक्त आई कैन से कि यूनिवर्सल है, कोई पैंट पहनना प्रेफर कर रहा है, कोई कमीज शलवार पहनना प्रेफर कर रहा है, वेस्ट कोट्स बहुत ज़्यादा इन है इस वक्त। ओके, वेस्ट कोट्स के हवाले से मज़ीद जानेंगे व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट कोट आपने तो हम देख रहे हैं यू वेयरिंग ऑल वन कलर वन टोन। अब कई लोगों को शायद नज़र भी ना आ रहा हो कैमरे के ऊपर कि सच में वेस्ट कोट ही है पहना हुआ, हमें नज़र आ रहा है वेस्ट कोट, लेकिन क्या हम कॉन्ट्रास्ट पे पहन सकते हैं, ये सवाल इनसे पूछेंगे। लेकिन वी हैव अ कॉलर फर्स्ट, लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो, कहीं पे लाइन आई थिंक कहीं ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहें, आपको हम आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे सवाल का जवाब भी लेना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, किसी भी डिज़ाइनिंग के हवाले से, किसी के कलर टोन्स के हवाले से जो सवाल पूछना चाहते हैं ज़रूर कॉल करें, हमसे पूछें। हमारे पास दोनों डिज़ाइनर्स हैं, मेल डिज़ाइनर एज वेल एज़ फीमेल डिज़ाइनर, दोनों जवाब देंगे लाइव आपको। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारे साथ मौजूद हैं सदफ सलमान एंड बाबर अनवर, दोनों डिज़ाइनर्स हैं। सदफ ऑफ कोर्स आई मीन बहुत सारी ख़वातीन जो भी देख रही होंगी वो भी जानना चाह रही होंगी कि आप जो इतनी बिज़ी रही हैं थ्रू आउट रमज़ान, पहले तो बताएं इस अपने काम को रमज़ान में कैसे मैनेज किया, क्योंकि रमज़ान में वैसे काफ़ी कुछ मैनेज करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक रूटीन बना ली थी कि इस टाइम पे जो है वो काम करने हैं बाहर के, इस टाइम घर का, ये टाइम घर का। कब करती थी? दिन में करती थी रोज़ों में या इफ्तार के बाद? दिन का इज़ द टाइम टू गो आउट और सारा काम करना, और फिर आफ्टर रोज़ा भी जाना पड़ता था, लेकिन द थिंग इज़ कि मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यू नो हाउ टू ऑर्गेनाइज हर चीज़, किसको कितना टाइम देना है, तो बस टाइम से बात तो उसी में बिजी रही। वरना आई वाज मिसिंग, आई सो वांटेड टू कम, मेरा बहुत दिल चाहा था मैं आऊँ, मिलूँ, बातें करूँ तुमसे। रमज़ान के होते होते आप पहुँच गई, व्यूअर्स को बताऊँ व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, बिकॉज यू नो देखिए अच्छा व्हाट्स इन व्हाट्स आउट तो आई वी नो दैट यू आर अ ग्रेट डिज़ाइनर और इस पर तो हम बिल्कुल बात करना बनता है, लेकिन वी ऑल्सो नो दैट सदफ इज़ एन एक्सीलेंट कुक, बहुत ही सुघर इंसान है और बहुत ही यमी खाने बनाती हैं, ये तस्वीरें भी लगाती हैं फेसबुक के पेज पे अपने। मुझे बताएं आप कि ईद में क्या बना रही हैं? ईद पे शीर खुरमा एज अ मस्ट, वो तो ज़रूर बनता है। उसके वैसे आपकी फैमिली में कुछ ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें डिशेज़ हैं जो ईद के दिन बनती हैं? दे वांट, हाँ बिल्कुल वही सारा ट्रेडिशनल, उनको पुलाव चाहिए होता है, दे वांट कोफ्ताज, दे वांट कबाब्स एंड दे वांट ऑल द यू नो सारा देसी। तो बीइंग अ हाउसवाइफ मुझे बताएं सदफ, जहाँ पे ऑफ कोर्स एज अ प्रोफेशन आप ये डिज़ाइनिंग तो कर रही हैं और उसके काम काज भी चल रहे हैं और क्लाइंट आई मीन यू नो क्लाइंट ऑर्डर्स भी आपको देने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, अपने घर के भी तो बहुत सारे काम होते हैं ईद की तैयारियों के हवाले से, सच एज ग्रोसरी शॉपिंग। राइट, तो आपने अभी ईद की जो खाने वाने बनाने की ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है आपकी लिस्ट? कल चांद रात है भाई, लोगों ग्रोसरी शॉपिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज सो कोऑपरेटिव, ही इज द वन हु डज ग्रोसरी शॉपिंग। यार देखो जरा सो उसकी मुझे टेंशन नहीं इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं है, ही इज़ रियली कोऑपरेटिव और इस मामले में बस वो ये अगर घर में कोई चीज़ ना होगी तो फिर आप उनको डांटेंगे? नहीं डांटूंगी सलमान, आप भूल गए, आप कैसे भूल सकते हैं? हाँ आई कैन ब्लेम हिम ऑफ कोर्स, बिल्कुल कैसे भूल सकते हैं, ही वाज लाइक कोई बात नहीं अभी ला देता हूँ, अभी ला देता हूँ। चले सही जी। अच्छा मीठे में क्या क्या बनाएंगी ये ईद पे वो भी जानेंगे और फिर अगेन ऑफ कोर्स ईदी विदी पैक की है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। पहले कॉल लेती हूँ फिर आपसे जवाब भी लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जाहिदा। आपके गेस्ट को, आपके चैनल को सबको पेश की ईद मुबारक।
खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? खुशियों के साथ सबको ईद नसीब फरमाए अल्लाह, कोई परेशानी कोई मुश्किल किसी को देखनी ना पड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ज़ाहिदा तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं ईद की? हाँ बिल्कुल हो गई हैं, और वो तो आखिर तक रहती हैं सारा, बस बिल्कुल थोड़ा सा रह गया काम। अच्छा ज़ाहिदा मुझे एक बात बताएं ना, जब ईद की तैयारियों की हम बात करते हैं तो सफाई एक बहुत बड़ी तैयारी होती है, नहीं? जी जी। जाले निकलवा लें, लाइटें साफ कराएं, पंखे साफ कराएं। के साथ वॉशरूम में लगी हुई थी, सारे वॉशरूम करवाए मैंने सब, क्योंकि मेन चीज वो भी होती है ना कि हम घर वर तो कर रहे होते हैं, उधर ध्यान नहीं देते। मैंने कहा भाई आज कर लूं, क्योंकि कल चांद रात होगी, कल फिर पकाने वकाने की जो चीजें उसको करना होगा। आप लोग खाना कितने बजे से बनाना शुरू कर देते हैं अगर कल चांद ना हुई तो? नहीं सारा मेरे ना ईद वाले दिन जरा खाना हल्का होता है, ईद के दूसरे दिन मेरे यहाँ बड़ी दावत। अच्छा ठीक है। तो मैं बाहर से ही बनवा लेती हूँ, अकेले इतना ज्यादा लोगों का नहीं बना पा रही। बना तो लेती थी मगर बच्चे कह रहे नहीं आप बनवा लें। नहीं सही है ना, क्योंकि बच्चों को बच्चे भी चाहते हैं कि अम्मा जो है वो हमारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, बनिस्बत के हर वक्त बस किचन में रहे। तो बस है ना, बस यही है कि अब आप दुआ करें अल्लाह सेहत दे जिंदगी से। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे सेहत के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। अच्छा जी, तो सदफ ईदी के लिस्ट विस्ट हो गई है रेडी? ईदी तो पैक करके एनवेलप्स में डाल के सब रख दी है। ऑफ कोर्स वो तो सब करके पहले से रखना पड़ता है। आपकी ड्यूटी, हस्बैंड की ड्यूटी? ये मेरी ड्यूटी है। और ये कि वो बढ़ा के देती हैं हर साल या बस बढ़ाना पड़ता है? डिमांड्स है भाई लोगों की कि बढ़ा के दें, वो तो पिछले साल इतनी दी थी, अब इससे जरा डबल करके दें। अच्छा कभी ऐसा नहीं होता है अल्लाह हमें भी तो कोई बढ़ा के दे दे? ऐसा नहीं होता है? होता है, बहुत दिल चाहता है कि हमें भी ईदी मिले, लेकिन अब आप देने वाले अभी मिलती है या नहीं? कोई नहीं देने वाला ईदी? नहीं, अब बस देते हैं अब माय फादर एंड ब्रदर मोस्ट प्रोबब्ली, बस या बहन कोई बड़ी भाई बहनोई से। वो हमारी ईद का, ईद तो बच्चों की होती है, दूसरों की होती है, हमारी तो कोई ईद नहीं है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हमें ईदी देनी है सिर्फ, बहुत बड़ा। तो बच्चों अगर आपको बड़ा होने का शौक है जस्ट नो इट, अगर आप बड़े हो गए नो मोर ईदी। हम श्योर सारे बच्चे बोलेंगे अल्लाह बस छोटा ही रखे, हमें छोटे ही रखे, बड़ा नहीं होना। हमारे पास एक और कॉल आ गई तो कॉल देते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? शाकरा पेशावर से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावर में बारिशें हो रही है बहुत सारी? नहीं बहुत सारी नहीं, थोड़ी बहुत, थोड़ी थोड़ी हो रही है। अच्छा कराची में हल्की फुल्की फुहार भी हो रही है? अच्छा मुझे बताएं, लेकिन हल्की सी बारिश होती है। अच्छा बस अल्लाह ताला, हमेशा हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश जो है रहमत बना के भेजे, जहमत बना के ना भेजे, है ना? सायरा जी, मैंने ये जावेद हमारे डिजाइनर से पूछना है कि इन समर्स में और ईद पे कौन सा कलर इन्हें? कलर्स आपको जरूर बताएंगे, पहले आप मेरे सवाल का जवाब देंगे आज के दिन का? जी जी बिल्कुल, आज का दिन का सवाल जवाब है सूरह नमल। ठीक है, मैंने नोट कर लिया आपका जवाब। अगर आपका जवाब सही होगा तो आपको ज़रूर गिफ्ट हैम्पर दे देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सवाल आगे जल्दी से बताएं, इस ईद पे समर्स में, बिकॉज प्राइम समर्स चल रहे हैं अभी, राइट, कलर कौन सा ज़बरदस्त है? कलर्स तो वैसे तो सारे ही खूबसूरत हैं, लेकिन चूँकि ईद है और हम लोग सुबह से ही कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, तो कोशिश करें सुबह के टाइम लाइट कलर्स पहनें। और अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है कोई ब्राइट से कलर्स पहनने को, तो आप उसको थोड़ा सा उसी ड्रेस को इन्हांस कर सकते हैं विद अ कलरफुल दुपट्टा। और शाम के टाइम आप कोई भी ब्राइट कलर पहन लें, लाइक रेड्स पहन लें, मोव पहन लें, ब्राइट एनीथिंग। अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम पे अपनी ईद वाला जोड़ा पहनते हैं, फिर जैसे ही मेहमान जाते हैं उसको निकाल के हैंग कर देते हैं, फिर रात को जब डिनर पे जाना हो तो फिर वही निकाल के पहनते हैं। अब क्या करें, अब दो जोड़ा तो नहीं बना रहे हम एक दिन के लिए। अरे सायरा, लोगों ने एक दिन के 3 सूट्स बनाए हुए हैं। एक क्लाइंट्स लाइक 36 सूट्स, 9 सूट्स के एक दिन में 3 हमें बनाने हैं। सुबह हमने ये पहनना है, दोपहर में हमने ये पहनना है, रात को डिनर पे जाना है या घर पे लोगों ने आना है तो फिर हमने ये पहनना। फजूल खर्ची तो है, लेकिन हम रो रहे हैं, टमाटर महंगे हो गए, देखिए वाकई बहुत महंगे हो गए, बहुत रोना आता है ऐसी इन चीज़ों के हवाले से। क्या मुझे कहा जा रहा है कि प्लीज़ एक ब्रेक लेने जल्दी से, तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे। एक सवाल हमने बाबर से पूछा था विद रिगार्ड टू वेस्ट कोट्स। तो वेस्ट कोट कैसी होनी चाहिए, एक ही कलर की होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, स्ट्राइप्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती हैं, और जब हम पहन लेते हैं अगर वो सही तरीके से ब्लेंडेड लुक नहीं आता तो बहुत वियर्ड लगता है, ऐसा लगता है किसी का मांगा हुआ पहना हुआ है। तो अगेन वेस्ट कोट हो या इवन सूट जैसी जो चीज़ें होती हैं उसकी फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करेंगे। तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। आज के दिन का एक दफ़ा फिर सवाल रिपीट करना चाहूँगी, अगर आपने नहीं सुना है कि कुरान शरीफ की किस सूरे में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। जल्दी से कॉल करें, हमें सही जवाब दें, क्योंकि सही जवाब बताने पर आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। आज हम बात करें ईद की तैयारियों के हवाले से, और जैसे कि अब आप जान चुके हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के हवाले से नहीं बात करें, हम और भी बहुत सारी तैयारियों के हवाले से बात करें। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं सफाई के हवाले से। तो जी, अपनी पर्सनल सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स वेलकम आवर थर्ड गेस्ट फॉर टुडे। विद अस वी हैव ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली, शी इज अ स्टाइलिस्ट, ब्यूटिशियन, सदफ एजाज। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। रमज़ान का सीज़न कैसा गुजरा? बहुत हेक्टिक काम के लिहाज से, काम के लिहाज से, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी गुजर गया रमज़ान, पता ही नहीं चला। बहुत तेजी से चला गया इस दफ़ा, तेजी से चला गया, भागता भागता चला गया। सीरियसली सही बात है। अच्छा सदफ, आई एम श्योर बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब तैयारियां कर रहे होते हैं तो 1-1.5 हफ्ते से खास तौर पे ईद की तैयारियां चल रही होंगी, फेशियल्स भी हो रहे होंगे, हेयर कट, तो यू नो ब्ला ब्ला ब्ला। एंड जैसे मैं कही थी, आपका सीज़न तो अभी बहुत पीक पे है, आपने टाइम निकाल के यहाँ आ गई हैं। किस तरह होता है, हाउ डू पीपल गेट रेडी फॉर द बिग डे, द ईद डे? हाउ, कैसे, कब तक चलता है काम? एक्चुअली कुछ लोग जैसे अगर हेयर ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर वो 15th रोज़े के बाद आ जाएं, ठीक है। तो फिर एक कभी कभी किसी को वाइट कवरेज का प्रॉब्लम होता है, तो जिन लड़कियों को नहीं होता उन्हें मैं कहती हूँ आप 15th रोज़े को आ जाएँ। मतलब फिर मैनेज करना पड़ता है क्लाइंट्स को, ठीक। जिनका ये प्रॉब्लम होता है, जिनको इशू होता है, 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही वाइट कवरेज हो जाती है, तो फिर उनको कहते हैं कि भाई आप लेट लाइक 25th रोज़े के बाद आएँ, ताकि आपके जो भी हेयर के डाइज़ हैं या हाइलाइट्स हैं वो सारे हो जाए। लेकिन कहने को तो हम जितना भी कर लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे यही होता है कि हम मतलब चांद रात तक भी काम ही कर रहे होते हैं। ओह माय, और लाइक दिन का एंड कब, कितने बजे तक हो रहा है आजकल? यू गाइस आर क्लोजिंग एट, मतलब मैं थोड़ा सा पर्सनली मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट करती हूँ, मतलब मैं खुद थोड़ा लेट पहुंचती हूँ सैलून पे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं 11 बजे बैठ गई, सैलून स्टार्ट हुआ होता है, बट ये कि तकरीबन मेरा अगर टाइम होता है तो 2 बजे से दोपहर में, मतलब तकरीबन अब रमज़ान में मगरिब के बाद फिर हम दोबारा काम पे लग जाते हैं। कभी 1:30 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं। That's really like late for a salon. Imagine that. लेकिन वही है, जहाँ पे मार्केट्स भी खुली हैं तो वहाँ पे ईद की तैयारियों में ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज़ रह ना जाए। यू वांट टू लुक योर बेस्ट, यू वांट टू लुक नाइस। ईद तो अच्छा लगना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा। दैट्स स्पेशल एंड आई थिंक हम सबका हक है कि वी शुड रियली ड्रेस अप एंड सेलिब्रेट। वो फेस्टिव फीलिंग नहीं आती वरना। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बहुत सारी बातें करनी है, तो कहीं ना जाएगा। विल बी बैक शॉर्टली। देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूँ सिद्रा, हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट एंड ऑफ कोर्स सारा। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपके? ज़बरदस्त, आफ्टर द वीकेंड वी हैव कम बैक, और अब हमारा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों, यू नो इन आवर माइंड इट सीम्ड एज इफ अब बस हो गया काम, बस हो गया, ये हो ही गया है काम। आज 28वां रोज़ा तकरीबन अब खत्म होने वाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड 1 more to go or 2 more, what do you say? I have a feeling 1 more to go. मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि Wednesday की probably Eid होती है। You like my feeling? Because you just can't wait for Eid, right? I know, seriously. The Eid goodies and things like that. लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया for a wonderful month that we've had with you. और मेरे ख्याल में the conversations, the experts, मैं अक्सर घर में सोचती हूँ कि अगर हम घर में होते सारा and we weren't doing this transmission, तो रमज़ान बड़ा मुख्तलिफ होता। बिल्कुल। Probably हम इतनी चीज़ों के बारे में गौर फिक्र नहीं करते। We would have been lucky कि हम बस ना रोज़े रख के नमाज पढ़ के, लेकिन यहाँ पे वाकई आके इट हैज़ बिन अ वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस। इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे बात करनी है, और आज मेरे ख्याल में वी हैव चेंज्ड द फ्लेवर अराउंड अ लिटिल बिट। और स्पिरिट ऑफ रमज़ान बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ स्पिरिट ऑफ ईद भी उसके ऊपर स्प्रिंकल होती है। बिल्कुल। और जैसे जैसे सिद्रा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम दोनों समझते ये हैं, और आई थिंक प्रॉब्ली मोर लाइकली और नॉट 29th ही के रोज़े होंगे। हमारे पास एक ऐसी खातून है जिनसे मैं जब बात करी थी, मुझे कहती है
नहीं सारा वो दुआ करो 30 रोजे मैंने कहा मैं समझी शायद कोई बहुत रिलीजियस एस्पेक्ट से बात करी होंगी कि अल्लाह एक और रोज़ा दे दे। मैंने कहा रियली हाँ यार कब लोगों के कपड़े नहीं हुए हैं पूरे। Only two kinds of people who are asking for that right now, especially the कारीगर्स and the दर्जी की एक दिन और मिल जाए। तो जी हमारे पास वो कारीगर और दर्जी की जो हैं मैडम वो यहाँ पे मौजूद हैं। दो है भाई दो वोट हो गए हैं। दो रोजे चाहिए पूरे दो रोजे। देखिए इतना अच्छा है, इतना इबादत करने का मौका मिल रहा है सबको, सब रोजा रख रहे हैं, बरकत है तो बरकत बढ़नी चाहिए। रमजान 1 साल बाद आएगा तो हमें 2 दिन बस और। आप लोगों की नियतें हम जानते हैं भाई, नियत अमाल का दारोमदार नियत जानने वाला है। बहुत अच्छी बहुत साफ। नहीं तो अभी कितना प्रेशर है वैसे? प्रेशर तो है लेकिन ये कि हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा है अगर 2 दिन हो जाए, नहीं होता तो फिर फोर्सफुली सब करना तो पड़ेगा। किसी को डिसअपॉइंट बस ईद की नमाज से पहले तक दे देना वो तो इंशाल्लाह। लेकिन कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि यू न्यू के कुछ तो मैसअप हो गया, कुछ चीज़ें रेडी नहीं है, एंड हैव यू एवर ट्राई टू कन्विंस द क्लाइंट कि देखिए जी आपको लग रहा है ये दुपट्टा लेकिन ये इसी के साथ ऐसा बहुत होता है। माय क्रिएटिविटी इसके लिए बहुत सारे होते हैं। देखिए लाइट सही नहीं है, आप बाहर जाके डे लाइट में देखें ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो जरा तो ये हमने अपने व्यूअर्स को बता दिया, अगर आप ऐसी बात सुने तो थोड़ा सा समझ जाए कि ये सब्र शुक्र कर लें, वो दिन गुजर जाए फिर बाद में जाके बोलेगा नहीं कुछ सही करे वापस। एक हमारी एक और ट्रेडिशनल लाइन होती है, हमारे साथ तो सही है, आप देख लें आपको कैसा लग रहा है। लेकिन आपको पता है मुझे तो सही लगा। ऑलवेज राइट। दिस इज द क्लीशे लाइन। हमें पहले से पता होता है गलती किया है, मतलब जब वो फैक्ट्री के अंदर तो हमें तभी पता होता, मगर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसको सॉल्व आउट कर लें, अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो वी हैव टू बी। दिस इज लाइक शिफ्टिंग द ओनर्स, यानी जब आपने एम्पावर कर दिया ना क्लाइंट को कि देखिए आप बता दें हमारे ख्याल से तो सही है, माय सील ऑफ अप्रूवल इज देयर, बट बेचारे वो सोचने पे मजबूर हो जाए। अच्छा जी एक सवाल हमने छोड़ा था बाबर की तरफ कि बाबर हम ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे कि इट्स वेरी गुड कि हम लोगों को बताएं कि दिस इज यू नो गुड, इसलिए क्या करें वो कलर पहने, लेकिन व्हाट नॉट टू डू इज समथिंग दैट वी मस्ट फोकस ऑन, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे फैशन डिजास्टर्स हमारे सामने आते हैं कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। Can I answer that first? मेरे ख्याल में the best thing not to do is कि आप बस अपने जहन में एक अपने लिए प्रिंसिपल बना दें, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, दैट इज इट। जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है उसको कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश ना हमने डिजाइनर से भी जवाब इसका पूछते हैं, लेकिन पहले कॉल भी ले लेते हैं। कॉल भी आई है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं उमर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप दोनों आंटी बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शो बहुत अच्छा है। मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। जी आंसर है सूरह नमल। चले ठीक है, नोटेड। चाहूँगा कि आप मुझे गिफ्ट ज़रूर दें। बिल्कुल ठीक, आप हमारे ट्रांसमिशन के आई थिंक कुछ ही जो मर्द हजरात हैं उनमें से कुछ हैं, तो यकीनन अगर आपने सही जवाब दिया होगा तो आपको ज़रूर गिफ्ट हम पर देंगे। हमारे पास यहाँ डिज़ाइनर्स भी मौजूद हैं। बाबर अनवर आपको सवाल पूछना चाहते हैं? आई थिंक उनका इंटरेस्ट गिफ्ट में था, गिफ्ट में था। बेटा आपका लॉलीपॉप्स का गिफ्ट हम पर पहुंचा देंगे। नहीं, मैं आपकी टोन से समझ गई थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी दोस्त कैसे, यानी क्या मतलब है। अभी देखो चलिए बाबर बताइए व्हाट नॉट टू डू। डिपेंड्स, लोग बहुत ज़्यादा ओवर डन कर देते हैं चीज़ों को, मतलब जज्बाती हो जाते हैं। ज़रूर नीड टू बी जज्बाती, जस्ट बी रिलैक्स, सिंपल, डिसेंट, स्टिक टू द प्लान, वो वाली बात है ना, मतलब हर चीज नहीं कर लेना। कभी पैटर्न्स की मैं बात करूं, पैटर्न्स में ये स्ट्राइप्ड कुर्ते के ऊपर वेस्ट कोट की अगर मैं बात करती हूं, व्हाट नॉट टू है। स्ट्राइप कुर्ते के ऊपर देयर इज नो वे यू कैन वेयर अ वेस्ट कोट, प्लीज डोंट वेयर, डिजास्टर। इट्स अ डिजास्टर। एक तो आपने नीचे कंट्रास्ट की शलवार पहनी हुई, ऊपर आपने एक मतलब ब्लू के ऊपर रेड लाइंस वाला कुर्ता पहना हुआ, उसके ऊपर आपने एक और कलर पहन लिया है, क्या कर रहे हैं, क्या लगेंगे, मतलब क्लाउन क्लाउन नहीं, अजीब कलरफुल रंगीन रंगीला। आज सेरी में क्या खाया था सिद्रा? बहुत हाई ऑन एनर्जी है आज। नॉर्मली वेस्ट कोट इज लाइक यू चूज, आजकल बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स चल रहे हैं। इफ यू आर टेकिंग अ वाइब्रेंट कलर वेस्ट कोट तो नीचे थोड़ा सटल कलर लेना, लाइट डल, ताकि वो उसको कवर अप कर सके। अगर आप नीचे अगर बहुत ब्राइट कलर ले रहे हैं तो ऊपर थोड़ा डल कलर ले लें,
सो मिक्स एंड मैच हो सके, मतलब आंखों में चुभे ना। अच्छा, द ओनली टाइम द ब्राइटनेस रियली वर्क्स, एंड आई एम श्योर कि इस पे आप कुछ कहना चाहोगे, राइट आफ्टर ईद वी हैव द शादी सीजन। तो जो मेहंदी में आई रियली लाइक दैट, वो जो ट्रूपेज होते हैं फ्रॉम द गर्ल साइड और द बॉयज टाइम, जिसमें सबने पिंक शलवार कमीज पहनी हुई है विद अ वेरी ब्राइट जामा वार वेस्टकोट, दैट्स समथिंग, दैट्स कॉल्ड थीम। अब जब आप थीम्ड है दैट्स डिफरेंट, मतलब आपने सब जगह, अब ये तो नहीं है कि सुबह की आप मतलब कड़कती धूप में नमाज में सुबह गुलाबी रंग के कुर्ते के ऊपर पर्पल रंग की वेस्टकोट पहन। I have seen people मतलब कड़कती धूप में नमाज पे एक वेस्टकोट शेस्टकोट पहन के तैयार हो, उनका भाई वेस्टकोट भले फाइन, आप रात पे पहनो, ईद मिलन पे पहनो, यू हैव टू गो समवेयर वेयर इट आजकल का जो वेदर है, आई मीन इवन थिंकिंग अबाउट अ वेस्टकोट मुझे गर्मी लग रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और यू नो आई एम रियली लविंग टुडेज शो बिकॉज हम थोड़े से ज़्यादा रिलैक्स भी चल रहे हैं एंड दैट एक्साइटमेंट फॉर ईद इज़ बिल्डिंग अप। और कुछ लोगों के घर में जिस तरह के हम अभी बात कर रहे थे, इट्स जस्ट नॉट अबाउट क्लोथ्स, it's about the पर्दे and the cushion and the मोड़े के कवर and the इस्त्री स्टैंड का कवर। बेचारी my mother is only thinking about मुझे पता आंटी कितने दिनों से तैयारियां शुरू करती हैं। you know ये चाहे कुछ भी हो जाए सायरा, there is couple of cushions जिनकी फिटिंग सही नहीं होती और वो मेहंदी लगाने से पहले एक डिबेट होती है हमारे घर में कि ये अगर सही नहीं हुआ, हाँ ठीक है तुम लोग तो मेहंदी लगा के बैठ जाओगे। सो दैट हैज़ टू बी डन बिफोर हैंड एंड आई होप, आई फील द पेन। जितने लोगों के घर में ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, आई होप दैट यू एबल टू सॉर्ट देम आउट टुडे, ताकि आप आराम से चूड़ियाँ और आराम से मेहंदी खरीदें। सीधा अम्मियों को कितनी टेंशन होती है वैसे? यार अम्मियों की टेंशन मुझे लगता है नेवर एंडिंग होती है। यू नो अगर फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा तो कुछ और होगा, नहीं हुआ फिर गमले नहीं पेंट हुए होंगे, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक ठंडी होने नहीं रखी है, फिर उसके बाद ओ फ्रिज तो साफ नहीं किया, आइसक्रीम नहीं आई घर में किसी। ऑल दीज थिंग्स विल, आप मेरे ख्याल में जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, लर्न टू रिलैक्स। इट्स अ फेस्टिवल वेयर यू सपोज्ड टू बी लाफिंग एंड हैविंग फन। मुझे लगता है आगे 3-4 साल के बाद आप किसी चीज़ को याद करके भी मुस्कुराते हैं। बिल्कुल, देखिए आज हम मुस्कुरा रहे हैं ना इस हवाले से, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इट्स ऑल राइट, आई थिंक वी शुड सीज द मोमेंट एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। व्हाट नॉट टू डू हम जान रहे हैं। ऑफ कोर्स बाबर से भी बात हुई थी, लेकिन साथ साथ सदफ आपकी तरफ भी आते ख़वातीन के हवाले से, वो क्या चीज़ें जो आप कहेंगी कि प्लीज़ ये ना करें, या वो क्या चीज़ें जो आप कहेंगी कि इस दफ़ा यू कैन वेयर? सुबह के टाइम जैसे मैंने बोला कि जैसे कि गर्मी का सीज़न है और हमें किचन में भी काम करना है, गैस को भी देखना है, तो कोशिश करें कि लाइट कपड़े पहने और एयरी कपड़े पहने, इस तरह के हो कि आप कंफर्टेबली काम कर सकें और अपने गेस्ट को देख सकें। और इसके साथ साथ शाम के टाइम अपने सारे दिल के अरमान पूरे करें, खूब सारा तैयार हो, व्हेन यू रिलैक्स, यू नो ऑल थिंग्स आर डन, और अच्छे से तैयार हो के ब्राइट कलर्स पहन के यू नो ईद मनाएं अच्छे से। सदफ एक सवाल पूछूं, लॉन्ग शर्ट्स के साथ ट्यूलिप शलवार पहन सकते हैं? नहीं ना, गो अलोंग, अगेन समथिंग नॉट टू डू। एंड व्हाट अबाउट द बॉडी टाइप? आई मीन आप किनको कहेंगी कि कैसी बॉडी टाइप पे शॉर्ट शर्ट्स इज प्रोबब्ली नॉट समथिंग दैट यू शुड वेयर? वही बात है कि ज़रा ब्रॉडर गर्ल्स जो होती हैं उनको आई रिकमेंड कि वो शॉर्ट शर्ट्स ना पहने, एंड इफ़ दे रियली वांट टू वेयर इट, तो व्हाट दे कैन डू इज़, देयर इज़ अ लिटिल टिप कि वो जो उनके स्लिट्स होते हैं शर्ट्स के, उसको बिल्कुल छोटा छोटा रखें, बिल्कुल मिनिमम रखें, तो उससे ये होता है कि थोड़ा ब्रॉडर लुक काम आती है। अगर बहुत दिल चाह रहा है पहनने का शलवार, पटियाला शलवार, ट्यूलिप शलवार, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इन थिंग दीज डेज, तो आप उसको नी लेंथ शर्ट के साथ पहनें, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना करें। एंड प्रोबेबली द बॉर्डर कुड बी स्मॉलर, लाइक अगर प्रिंट है या जो भी चीज़ है, अगर उसको बहुत ब्रॉड रखेंगे यू विल लुक शॉर्टर एंड ब्रॉडर। बट कमिंग टू यू सदफ, एक और चीज़ जो आजकल बहुत चल रही है, इट्स द पैकेजेस, and you know brutal kind of packages when people are saying कि जी haircut, facial, bleach, all of it together, isn't that bad for your skin? It's very bad actually। मैं बाकी सैलॉन्स का तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से for 2 to 3 months मैंने जब रीस्टार्ट लिया था तो मैंने पैकेजेस ज़रूर रखे थे, लेकिन मुझे उन पैकेजेस में मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, क्योंकि एक क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, आप 1500 का पैकेज रखते हैं, उसमें वो फेशियल, मैं हेयर कट से हाइलाइट्स पे कोई पैकेज देती नहीं हूँ। सही।
इसलिए कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन सदम एक बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है, लाइक आई एम श्योर सर यू विल आल्सो एग्री विद मी कि जब चांद रात से पहले 2-3 दिन पहले ही इनफैक्ट जिस तरह अभी हमने कहा रश हो रहा है सर्विसेज के हवाले से, लोग मैनिक्योर पेडिक्योर तो करवा रहे होते हैं लेकिन वो 15 मिनट में हो, इसलिए कि हमारा क्लाइंट तो आके कहता है कि जी 1500 रुपये तो ले रहे हो, 1 घंटे का फेशियल दो, 1 घंटे का मैनिक्योर पेडिक्योर दो, Which is not possible. It's not possible. So I think if so it's viewers better को यहाँ not पे to ये give any kind of deals. तो मैंने इसीलिए deals थोड़ा सा हटा दी अपने पास और be realistic about them. I think one of the things जो viewers को पता होना चाहिए कि आपके पास भी चांद रात पे बहुत कम टाइम है, दूसरों के पास भी. So the package that you're buying is probably for express services. They're not the spa relaxing आराम से. They're express. So you can't relax. You come, please. you get your nails done, painted, out because somebody else needs to take that chair. एक caller हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं, सायरा कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक, आपकी बहुत सारी दुआएं। हाँ, मैं सुबिया बात करी। मैं भी आपको आंटी कह लूं? हेलो, मैंने कहा मैं भी आपको आंटी कह लूं। आंटी कैसी हैं? आप कह सकती हैं। मैं तो ऑफिशियली हो गई हूँ, 3 अदद थे मेरे निके वो। आज का शो आंटी शो। वैसे ये देखे तारीख में लिखा जाएगा कि दोनों मेरी से छोटी और मेरी आंटी है। हाउ स्वीट सोफिया, क्या कहना चाहेंगे आपके घर में ईद की तैयारियां कैसे हो रही हैं? ईद की बस सब बूढ़े हो गए जी, अब कोई तैयारी नहीं करते। बस जो वैसे अलमारी खोलो तो बाहर गिरते हैं कपड़े, जब पहनने लगते हैं तो एक ही नजर नहीं आ रहा था कि कौन सा पहने। तो बस ये है कि कोई अच्छा सा 1-2 सूट मंगवाए थे, वो टेलर ने नहीं लिए। खुद मैं सिलाई थोड़ी बहुत शौकीन हूँ, कर लेती हूँ डिजाइनिंग, तो मैं सोची थी करूँगी, फिर वो रोजे की वजह से हिम्मत नहीं हुई, तो बस सुई निकाल के पहन लेंगे। बाकी आपकी तरह वही सफाइयों में लगे हुए हैं, सारी चीजें फ्रिज सारी हर चीज खोल के बाहर फेंकती। एक टिप जो हमारा अपना पर्सनल आप बीती है मेरे ख्याल में, और मेरी और सायरा की तो बहुत प्रैक्टिस हो गया, मैं पूरा महीना यही किया है, मेक श्योर कि चांद रात वाले दिन ही आप अपने कपड़े इस्त्री कर लें क्योंकि उसमें भी बड़ी लड़ाई होती है। हमारे यहाँ सब हो चुके हैं। हाँ, मेरा फिर सवाल का भी ले लें जवाब। जी बिल्कुल, बताइए। सवाल का जवाब। नमल है, और अगर थोड़ी सी इसकी अगर आपके पास टाइम है तो मैं डिटेल भी, क्योंकि मैंने ये सारा इसकी डिटेल भी पढ़ी थी कि आपको पता है हज़रत दाऊद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों जानवरों की बोलियों का बताया गया था, तो उन्होंने मलका सबा को एक खत लिखा था हुदूद के दे के भेजा था। तो वो जब हुदूद वहाँ लेके गई, तो ये जो दूसरी बिस्मिल्लाह है इसकी मैं थोड़ी सी शान नज़ूल बयान करना चाहूंगी कि वहाँ वो अपने दरबारियों से पूछती है कि मुझे हज़रत सलमान ने एक खत लिखा है, फेंका गया है मेरे सामने, और वो शुरू किया गया इससे कि अल्लाह रहमान और रहीम है। तो इस सेंस में वो दूसरा जुमला जो है वो सूरत नमल में आए, तो वैसे बिस्मिल्लाह आई, और दूसरा ये कि उन्होंने उसको बिस्मिल्लाह से खत शुरू किया और मलका सबा को भेजा था। और क्या बात है, बहुत शुक्रिया सोफिया जी हमें कॉल करने का और आज का जवाब देने का, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल, isn't this, you know, this is amazing। आप मेरे ख्याल में जब ईद की बात करते हैं और इस तरह बैठने की साथ बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज अबाउट फन एंड लाफ्स एंड स्माइल्स। प्लीज़ रिमेंबर कि हम ठीक है बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ईद पे व्हेन यू गेट टुगेदर कीप दिस स्पिरिट अलाइव। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो शेफ फरूज भी हमारे साथ होंगी, एंड वील सी व्हाट इज शी कुकिंग टुडे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। हमें ज्वाइन किया शेफ फरूज ने। अस्सलाम वालेकुम शेफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जबरदस्त। लास्ट लेग ऑफ रोजास, ओह यस, है ना? नो बट गाइस स्टैंड करेक्टेड। अब हमें ज्वाइन किया है आंटी अरूज ने। आज हम आंटी बन गए हैं और अब वो पॉइंट आ गया जिंदगी में ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने का। मुझे वो बहुत इट स्ट्रक मी होम बिकॉज आई आस्क्ड अ यंग मैन इन सुपरमार्केट, वो उसने आके बोला, उसने कहा आंटी ये वाले चावल कहाँ मिलेंगे? उधर ही में दो आंसू निकल के मैंने कहा बस अब ये हो गया। ऐसे बोला आंटी मत बोलो ना, ऐसे मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज गोइंग किड, मैंने कहा ठीक है मैं आंटी नजर आ रही हूँ। और बात नहीं, चलो देखने पर डिपेंड करता है, क्या करें ना। रोहित सोले मुझे ये बताएं आंटी अरूज आज क्या बना रही हैं आप? इसलिए क्रीमी पास्ता बना रही हूँ क्योंकि आई थिंक लास्ट लेग ऑफ रमज़ान है और कंफर्ट फूड की अशद ज़रूरत है। देखो है ना, यू नीड टू फील
happy. It's okay. It's all right to have fat. It's all right to have carbs today. That's the reason I love her. In other words, Uruj is trying to tell you कि जो 28 दिन में नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा. बिल्कुल. Reward yourself. Indulge yourself. कुछ ऐसा खाएं जिससे आपका दिल खुश हो जाए. तो स्टार्ट करें रेसिपी. बिल्कुल करें, बिल्कुल. ऊपर से रेसिपी आसान है तो another very comforting thing. बहुत क्विक easy. आग जलाएं. आग जलाएं. आग जलाएं. आग लगाएं. मक्खन. वाह. जबरदस्त. Yum. So butter. ठीक है. ठीक है. And all I'm going to do is saute the chicken. मेरे पास boneless chicken है तकरीबन 250 ग्राम. Okay. ठीक है. यहाँ पे 150 ग्राम्स पड़ा है तो less. इसमें मैं डाल रही हूँ. मैं क्या आपकी मदद ये बताएं. आज आप इतनी इजी रेसिपी है. कुछ करने की जरूरत ही नहीं. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. We're going to let the chicken cook down. ठीक है. Okay. इस पॉइंट पे मैं चिकन को सीजन कर दूँगी. ठीक है. ठीक है. तो उसके अंदर नमक, काली मिर्च और रोजमेरी मैं डाल दूँगी. मेरे पास गार्लिक और चिली पेस्ट है यहाँ पे बना हुआ. राइट हियर. ठीक है. सही है. सो लेट दिस. अच्छा, अगर मक्खन के अंदर सॉल्ट है तो हाँ नमक पे हाथ वाला रखिएगा. एग्जैक्टली. वैसे पता है जायका आता है नमक के साथ है तो प्लीज़ जो ना बहुत ब्लैंक फूड होता है ना जिनका बिल्कुल अजीब सा होता है. वैसे आपने खाया किसी के घर? बहुत लोगों के यहाँ ऐसा होता है. वैसे हो चुका है मेरे साथ भी 2-3 दफ़ा. तो पर्स में नमकदानी लेके आंटियाँ चलती हैं. अब हम आंटी बन ही गए तो पर्स में नमकदानी भी डाल लें और अचार की बोतल भी डाल लें. आंटी हम मांग भी तो सकते हैं कि थोड़ा नमक दे दें हम. नहीं वो बहुत बुरा लगता है. फिर आप किसी के खाने की तौहीन कर रहे हैं. अच्छा. वैसे जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया था हमारे पास यहाँ पे सदर है, सदर सलमान जो कि खाना बहुत अच्छा बनाती हैं. ओ या तो हाँ ना. और हमेशा वो शेफ रूट से रेसिपीज भी दे रही होती है और फेसबुक पे बड़ा पोस्ट शोज करती रहती है. मैंने आज ये बनाया वो बनाया. और अक्सर अगर मेरी रेसिपी बनाती है तो शी सो स्वीट ही मुझे व्हाट्सएप करती है. व्हाट्सएप करती है. हाँ व्हाट्सएप करती है. आज मैंने ये बनाया ब्रांच व्लॉग मैंने वो रूट से ही सीखा है. आप जब बनाती हैं तब इनको सदका जारिया होता होगा सवाब. नहीं मैं सबको बताती हूँ कि मैंने वो रूट से शेफ रूट से सीखा है. शी इज़ अ फैबुलस कुक और मुझे बहुत अच्छी टिप्स देती हैं वो. इसी तरह बस देख लें रोज. अब आपको हम सब कह रहे हैं कि अब आपकी किताब आ जानी चाहिए. आ जानी चाहिए ना. एक खाने की किताब शेफ उरूज की या कोई इंस्टा का ऐसा पेज जिसपे आप. वैसे बाय द वे उरूज ने हमें प्रॉमिस किया है कि जितनी रेसिपीज उन्होंने बनाई हैं उसकी मेरे ख्याल में फोटोग्राफ्स विल बी अपलोडेड टू एन इंस्टा बिकॉज शी विल फाइनली गेट एवरीथिंग टुगेदर. या मैं सिखा दूंगी आपको. तो बस प्लीज ये बहुत बटन दबाने पड़ते हैं. मुश्किल है. देखो आंटी हूँ ना टेक्नोलॉजिकली चैलेंज. आई नो. नहीं आई डोंट ब्लेम यू बट काफी बुरे हैं हम इस मामले में. अच्छा जी देखिए चिकन जो है वाइट हो गई है. हाँ चिकन वाइट हो गई है बट हाफ कुक. हाँ इट्स हाफ कुक सो वी नीड इट टू कुक अ लिटिल बिट मोर. जैसे ही आई फील दैट द चिकन इज ऑलमोस्ट डन इसके अंदर मैं डाल दूंगी पास्ता, मशरूम एंड क्रीम. ठीक है. ये हमने नहीं कब डालना है. गार्लिक और अभी डालूंगी. ये पता है क्योंकि गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट हुआ हुआ है और यहाँ पे है सिर्फ इस वक्त बटर. ठीक है. डालूंगी तो बहुत पटाखे बजेंगे और आपके मेरे खूबसूरत कपड़े जो है वो चले जाएंगे. अच्छा मुझे एक और बात बताएं. अगर मैं चाहूँ तो थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँ ताकि चिकन का पानी भी छोड़ेगा. चिकन अपने पानी में भी गलेगा. अगर आप ढांकेंगी तो अच्छा जब तक आप ये डिसाइड करते हैं देयर इज अ कॉलर इसमें जाती है. ठीक है. और फिर जब हम उतारते हैं तो क्या होता है फट 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 फट. ओके गाइस देयर इज अ कॉलर विद अस. जब तक हमने ये बात की तो लेट्स टेक द कॉल. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कौन साहिबा बात कर रही हैं? बहुत ही मेरी अच्छी सी प्यारी सी तीनों फ्रेंड्स कैसी हैं? बिल्कुल ठीक आशा. बिल्कुल खैरियत से. जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और आप लोगों का शो इतना ज़बरदस्त अब गुजरता जा रहा है और ऐसा लग रहा है दिन इतनी तेज़ी से गुजरे हैं और बहुत ही अच्छा साथ रहा आप लोगों का ना. जी और जो है शेफ़ अरूज तो बनाती है ज़बरदस्त. और आज मैंने जिस चीज़ की फरमाइश करनी थी आज उन्होंने बना दी. पास्ता बना रही है. मैंने इसकी फरमाइश करनी थी आज. बस ज़बरदस्त. देखा यही तो हमारी बात है. हम आपके दिलों की बातों को जानते हैं. आज ये बना रही है आपको घर पे ट्राई करना है. ओके करेंगी. आपको आज इनकी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है. आयशा जी मैं जरूर करूंगी. क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा अपना. बिल्कुल रेसिपी अभी रिपीट कर दें. अच्छा सवाल का जवाब देंगी आयशा. सारा द क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड टुडे इज कि कौन सी कुरान. ओके कॉलर इज़ नॉट विद अस एनीमोर. लेकिन हम आपको बताते चलें कि आज का जो सवाल है वो बड़ा आसान है कि कुरान हकीम की कौन सी सूरह में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता है. आप जवाब देने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जवाब दे सकते हैं. एंड वी आर विद यू. और मेरे ख्याल में रेसिपी काफ़ी आगे बढ़ गई है. काफ़ी आगे बढ़ गई है.
मैंने चिकन क्योंकि कुक हो गई थी तो उसमें मशरूम्स की एडिशन करी है, साथ मैंने उसमें डाला है पास्ता और क्रीम, और अब मैं इसको जस्ट एक एक मासूमाना सवाल शेफ अरूज, ये जो आप बटर शुरू में डालती हैं, इज दैट द नॉन सॉल्टेड वन और द सॉल्टेड वन, और उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, उसके फ्लेवर में फ़र्क पड़ता है। इट विल डिपेंड कि मैं सॉल्ट कितना डालूंगी अपनी इवेंचुअल डिश में। अगर सॉल्टेड होगा तो नमक कम डालेंगे। जो मीठी रेसिपीज होती हैं, रेसिपीज होती है तो जनरली कोशिश करते हैं कि हम अनसॉल्टेड बटर यूज़ करें। ओके बट बिकॉज अ लॉट ऑफ ये बेकिंग शेकिंग की जितनी भी रेसिपीज होती है उसके अंदर एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं अक्सर, वाई उससे जो चीनी है हाँ बैलेंस हो जाए। एग्जैक्टली। ये सब शेफ अरूज की ज़बान सीख गए हम। मैंने सीजनिंग्स के अंदर डाला है काली मिर्च, नमक और रोजमेरी, सो इट्स वेरी बेसिक सीजनिंग एंड रोजमेरी। और एरोमेटिक्स के अंदर मैंने डाला है लहसुन और ग्रीन चिली पेस्ट। बस सो इट्स डन। यम यम यम। मेरे पास एक और कॉल भी आ गई, तो एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। बिल्कुल नाजिया, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, और माशाल्लाह से आपका शो देख के आप लोगों को तीनों को इतना फ्रेश देखे हम लोग बिल्कुल और ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं। एक्सीलेंट, जबरदस्त। आप शो के बाद हमारी शक्ल देखा करें। नहीं, उससे पहले भी देखा करें। हम बिल्कुल आंटी बने होते हैं। जी अल्लाह ताला बहुत ये कुछ बहुत दिलों में लग चुकी है आंटी। आपने कोशिश ये करनी, हमारे पास एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर होगा फॉर द कॉलर जो कॉल करके एटलीस्ट 15 दफ़ा आंटी उस कॉल में बोले, तो वील डू समथिंग स्पेशल फॉर देम। क्या ख्याल है? एब्सोल्युटली। अच्छा नाजिया, मुझे बताएं आज के दिन के सवाल का जवाब देंगी? मैं वही गौर कर रही थी, बल्कि थोड़ा सा मेरे माइंड में आ रहा था, लेकिन मैं कोई गलत ऐसी आंसर नहीं देना चाहती। ठीक है, तो नहीं देना चाहती आप? नहीं, मैं ठीक है, फिर आप SMS करेंगी जवाब। अच्छा नाजिया, मुझे बताएं ईद की तैयारियां हो गई? नाजिया इज गॉन आई गेस। कोई बात नहीं नाजिया, आप जाएं, ढूंढें, सर्च मारें और जल्दी से बताएं, हमें SMS कर सकती हैं आप इफ़ यू वांट। हमारा डिश इज़ रेडी। हमारा डिश रेडी है। और ऐसे एक बात बोलूं? आप बोले। आप रमज़ान बहुत जल्दी गुजरे, मगर ये सिर्फ मुझे लगता है कि आपको भी लगता है कि वो जो 4, 4.5 से 7 अफ्तार तक का वक्त तो वो थोड़ा घड़ी स्लो हो जाती है, सिर्फ मेरी घड़ी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको पता है ये आखिरी के 3-4 तो बहुत ही थोड़े स्लो हो जाते हैं। लग रहा है पूरे रमजान एक साइड पे और आखिरी के 3-4 रोजे एक साइड पे लग रहे हैं। अब मैं एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, लेकिन अ क्विक क्वेश्चन बिफोर वी डू दैट। सो शेफ अरूज, व्हेनेवर वी हैव लाइक अ व्हाइट सॉस पास्ता, कौन सी उसमें वेजिटेबल या चीज़ नहीं डालनी चाहिए? उसमें आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, मगर टमाटर जो कि पानी छोड़ेगा उसको ना डालिए। उसके अलावा एब्सोल्युटली। एंड पिकल एंड स्टफ? पिकल? No, it doesn't go ना, the flavors don't go. Not a vegetable, but white sauce के अंदर कोशिश करें कि अपने फ्लेवर्स को pickled vegetables यानी वो जो सिरके वाली होती हैं, सिरके वाली सब्जी तो कभी भी नहीं डालें। ना डालें। ना डालें। You wanting to eat something, you know, हल्का फुल्का मजेदार, हल्का फुल्का नहीं, हार्टी। अच्छा नहीं, मैं बता वैसे क्रीमी चीज़ी है सबको। मेरे इसमें चीज़ भी नहीं डाल सकती? डाल सकते हैं बिल्कुल। इसमें मज़ीद। बाबर हैज़ अ क्वेश्चन। इसमें कैलोरीज कितनी होंगी? देखिए बाबर प्लीज, हमने कहा ना था हार्टी मील है। देखिए इसके अंदर कम से कम होंगे कोई 550-600, और ये जिसको आप बर्न करेंगे कुछ एक हफ्ते बाद। कोई टेंशन नहीं है, ट्रेडमिल पे भाग। आई थिंक एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि आज से लेके आपकी जब तक ईद की छुट्टियां ख़त्म नहीं हो जाती, ऑल फूड इज़ विदाउट कैलोरीज। आप बेफिक्र होकर कुछ भी खाएं। एक ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। और उसके बाद फिर आप वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। जी हाँ, आखिरी वक्त, आखिरी पार्ट आ चुका है जहाँ हम मैसेजेस लेते हैं, लेकिन आई नो आप तमाम लोग इस वक्त का बहुत इंतज़ार इसलिए करते हैं क्योंकि हम विनर्स अनाउंस करते हैं। आज के दिन का सवाल एक दफ़ा फिर नहायत ही आसान सवाल था कि कुरान शरीफ की किस सूरे में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। जो विनर्स हैं आज के बताते चलो, कराची से हमारे पास कॉलर थी रुबीना, देन वी हैड अनदर कॉलर फ्रॉम कराची जाहिदा, SMS पे समरा, एंड देन ऑन फेसबुक वी हैड फजीला। सो कंग्रेचुलेशन लेडीज़, आप लोग जीत
जीत चुके हैं। आप हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपकी डिटेल्स ले लेगी और आपका गिफ्ट हैम्पर पहुंच जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ जब गिफ्ट पहुंच जाए तो बता दिया करें कि मुझे गिफ्ट पहुंच गया है, ताकि हमारे जो बाकी लोग हैं देखने वाले सुनने वाले उनको पता चल जाए कि गिफ्ट मिल जाता है। अच्छा, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स शेफ फरूख। क्विकली व्हाट्स द राइट आंसर? ओ, मैंने जवाब नहीं बताया आपको। जवाब आई एम सॉरी, जवाब ये है सूरह नमल। अच्छा, तो जब मेरे ख्याल में हम अनाउंस ये कर रहे हैं, ऑल्दो आई एम श्योर कि देयर इज अ वे जब हमने ये विनर्स अनाउंस किए हैं, बट आई थिंक सोफिया वाज वेरी राइट, उन्होंने कॉल करके इसकी डिटेल भी बताई। मेरे ख्याल में उनका बनता है। तो आई थिंक बिकॉज सिद्रा इज इंसिस्टिंग एंड आई आल्सो एग्री विद हर, सो यस सोफिया, इंशाल्लाह आपको भी गिफ्ट बिल्कुल मिल जाएगा। नाउ गोइंग, वो आंटी वाले कॉलर ने भी तो जवाब दिया था वैसे, उनको लॉरी नहीं दिया, उसको मैं गिफ्ट देता हूं। उनको देना चाहिए ना, एक गिफ्ट देना चाहिए वैसे, बनता है ना। अच्छा, नाउ moving on to Chef Forough. Chef, is everything done and ready? Everything's done and ready. Quickly, can we just recap the recipe? Okay, recapping the recipe. Basically, हमने बटर मेल्ट किया, उसके अंदर हम लोगों ने चिकन को डाला, बोनलेस चिकन था। उसके बाद हम लोगों ने उसी वक्त चिकन को सीजन कर दिया नमक, काली मिर्च और रोजमेरी के साथ। आप थोड़ी देर और कुक करें, उसके बाद आप उसके अंदर लहसुन डाल दें और उसके अंदर अगर हरी मिर्ची का थोड़ा तीखा खाना है तो हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल दें थोड़ा सा। उसके बाद अच्छी तरह और कुक करें, क्रीम ऐड करें, मशरूम्स ऐड करें और एक दफ़ा टॉस थ्रू कर दें पास्ता के साथ एंड बूम, क्या बात है, डन, दिस वाज इजी। अच्छा, वन क्विक क्वेश्चन, जब आप फ्रेश क्रीम डालते हैं तो देयर टू काइंड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये जो हमारी मिल्क शॉप्स होती है वहाँ से भी आपको फ्रेश क्रीम मिल जाती है, एंड यू आल्सो हैव देम इन टेट्रा पैक। व्हिच वन डू यू रिकमेंड पीपल शुड? ओके, जो टेट्रा पैक में आती है वो डबल क्रीम होती है, ओके, सो इट्स हैवी क्रीम। और जो फ्रेश क्रीम आपको जो बेकरी से मिलती है, किसी दूध की दुकान से मिलती है, उसको फ्रेश क्रीम कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं एंड इट्स ईजिली अवेलेबल, आई ऑलवेज से कि वो डालें। ऑब्वियसली बेटर टू यूज़ समथिंग फ्रेश, मगर ये याद रखें वो थिन होती है, तो उसका पानी शानी निकाल तो के ना उसको पानी शानी तो नहीं निकल सकता, उसको बेसिकली आपको कुक टाइम उसका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी फिर। यस, चिकन जब थोड़ा कच्चा हो उस पॉइंट पे डाल दें, क्योंकि इट विल टेक टाइम फॉर द वाटर रिडक्शन के, वरना चिकन रबड़। वरना अगर जल्दी जल्दी करना है तो शेफ फरूज की तरह हम डब्बे वाला क्रीम लें, उसको डालें और ख़त्म करें काम। कौन इतनी देर तक इंतजार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ, थैंक यू सो मच। मूविंग टुवर्ड्स मैसेजेस, सदफ आप ज़रा के कोई मैसेज देना चाहती हैं विद रिगार्ड टू ईद विश करना चाहती हैं इन एडवांस, गो अहेड। मैसेज तो ये देना चाह रही हूँ कि अभी जो समर्स चल रहे हैं इस हिसाब से अपने मेकअप को डे वेयर में बिल्कुल लाइट रखें जी। पीच लिपस्टिक्स, पीच एंड पिंक्स पे रहें, नो रेड्स, नो रस्ट, ऐसे कलर्स को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा बेस अवॉइड करें। और वेरी हैप्पी ईद टू एवरीवन इन एडवांस। क्या बात है, थैंक यू, खैर मुबारक। जी बाबर, मैसेज में यही कि एवरीवन हैप्पी ईद मुबारक और सब अपना ख्याल रखें, स्पेशली व्हेन यू चूजिंग योर क्लोथ फॉर दिस ईद, तो आप ख्याल रखें, डोंट एक्सपेरिमेंट। आपको अपना टेस्ट और अपना फैशन पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। जस्ट डोंट गो ऑन टीवी कि अगर शाहरुख खान ने पहना हुआ है तो या फाद मुस्तफ़ा इज़ वेयरिंग समथिंग तो मैं भी वो पहन लूँगा। इट वोंट लुक नाइस। बी सिंपल और बी रियलिस्टिक, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और सटल कलर्स पहने। थैंक यू। आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू। ऑल्सो याद रखिएगा जो चीज़ें टीवी पे दिखती हैं और अच्छी लग रही होती है, ज़रूरी नहीं है वो वैसे और अगर आप वैसे अपनी आंखों से देखेंगे रियल लाइफ में तो वो उतनी अच्छी लगें। स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आती हैं। तो एक ओपन एग्जांपल ये है कि आई एम नॉट वेयरिंग एनी मतलब कलरफुल और वो, बिकॉज आई डोंट फील लाइक वेयरिंग सिंपल, आई एम वेयरिंग वेरी सिंपल क्लॉथ्स। तो सिंपल भी अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि यू हैव टू वेयर द रेड्स एंड द येलोज एंड द ब्लूज। हां, बट देखिए इनकी डिटेलिंग बड़ी मज़ेदार हुई हुई है। आप थोड़े से अगर स्लीव्स ऊपर स्लीव्स कर दें तो एक बड़े मज़ेदार बटन्स लगे हुए हैं, वो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी जो डिटेलिंग होती है उसी से बहुत आउटफिट ज़बरदस्त नजर आता है। It has to be this buttons matches with my handkerchief and you know the silver buttons goes with the shoes. It's total combination. सर हम सब तो डिज़ाइनर नहीं बन सकते, लेकिन ऑफ कोर्स इसीलिए कहा जाता है। तो बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम दे सकते हैं। सदफ नाउ, सदफ सलमान की बारी आ गई। दो सदफ है, समझ नहीं राइट, सदफ नंबर 1, सदफ नंबर 2। तो सदफ सलमान जाते जाते क्या मैसेज देंगे? यही बोलूँगी कि लेस इज़ मोर। आप कम से कम अपनी ड्रेस को सिंपल रखें, एसेसराइज लेस करें क्योंकि समर्स हैं, और अच्छे से ईद सेलिब्रेट करें। हर एक से मिलें, जो नाराज़ हैं उनसे जाकर मिलें, और अपनी ईद में सबको याद रखें, नॉट ओनली योर रिलेटिव्स बट द अंडर प्रिविलेज पीपल एज वेल। सो ईद मुबारक एवरीवन फ्रॉम आइज़ल्स अटायर। वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया है मेरी तो मुझे इजाज़त लेनी है आप लोगों से।
जाते हैं मैं सिर्फ ये कहूँगी कि यहाँ जैसे हम सब लगे हुए हैं ईद की तैयारियों में, तो बिल्कुल ये तो चलती रहेगी हमारी, बट इस मोमेंट को भी इंजॉय करना सीखें, क्योंकि जब ईद ख़त्म हो जाएगा वी विल बी लाइक अच्छा अब क्या, अब तो रमज़ान भी ख़त्म, ईद भी ख़त्म, अब क्या करना है। तो इन्जॉय एवरी मोमेंट। टेंशन कोशिश करें, जहाँ जहाँ टेंशन आए वहाँ पॉज करें, लंबी लंबी सांसें लें एंड रिमाइंड योरसेल्फ कि आपको इसको अपने नर्व्स को काम रखना है, रिलैक्स रहना है और इन्जॉय करना है। अगर सारी चीज़ें सही नहीं होती, 4 जोड़ों में से अगर एक जोड़ा ख़राब बन गया है, नहीं आया या दर्जी नहीं दे रहा, इट्स ऑल राइट, नॉट एन इशू। आप उसको सोचे कोई बात नहीं, ईद के बाद एक बोनस मुझे मिल जाएगा, एक बोनस कपड़ा तैयार हो जाएगा। ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एंड ट्राई टू एंजॉय ऑल ऑफ दैट। यही मेरा आज के दिन का मैसेज होगा। तो मेरी तरफ से इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। ना ओवर टू सिंधा। एब्सोल्युटली सायरा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है, थ्रू आउट द मंथ हम एक तरह से वी बिन गेयरिंग अप टुवर्ड्स द लास्ट अशरा। ईद करीब है, ईद की खुशियाँ बहुत करीब हैं, एंड आई नो इट्स सो ईजी टू गेट कॉट इन दैट साइकिल। जब आप तैयारियाँ कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, दर्जी के पास चक्कर लगा रहे हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस इज़ द आखिरी अशरा। और हम अपने 6 बजे के शो में थोड़ा सा इस पर ज़रूर बात करेंगे कि आज आखिरी ताक रात भी है, तो कोशिश करें कि इबादतों में आपको वो लुत्फ़ आए, और ख़ास तौर पे हमें, हमारी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला 6 बजे जब हम रिज्यूम करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। रमज़ान में ख़ास तौर पे जो हम अपनी पर्सनालिटी का जायज़ा लेना चाहें, आज आखिरी ताक रात पे क्या इबादतें करें, एंड ऑफ कोर्स कल हम लैलतुल इनाम के बारे में भी बात करेंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई विल सी यू बैक हियर अगैन एट 6 PM। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।